गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हैं वो हम लोग अपना इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, इसका टॉपिक नंबर 1 हम लोग आज शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। इससे पहले जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वाला चैप्टर है वो इस बार आपके टॉपिक में NCERT से हटा दिया गया है, इसलिए हम उसको कवर अभी नहीं करेंगे। जब बाद में टाइम बचेगा हम लोग के पास तो हम उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, फ़िलहाल जो अभी हम लोग के टॉपिक में है सिर्फ उसी को पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी क्या होती है? देखिए, यूटिलिटी उसे कहते हैं जब हम कोई चीज़ किसी चीज़ का कंजम्पशन करते हैं और उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, उस सेटिस्फेक्शन को इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी कहा जाता है। ठीक है, यूटिलिटी रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की जो भी हम कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं उसके माध्यम से जो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? यूटिलिटी। यूटिलिटी रिफर्स टू सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे हम लोग इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी डिफिनेशन आप ले सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक चाय पी। ठीक है, चाय पी, मैंने एक कप ऑफ टी पी और उससे मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया कि चलो मैंने जो चाय पी है बहुत अच्छी है, मैं उससे सेटिस्फाई हो गया। तो उस सेटिस्फेक्शन को क्या कहा जाएगा? यूटिलिटी कहा जाएगा। ठीक है, यूटिलिटी दो टाइप से मेजर्स होती हैं। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में आता है, दो टाइप से मेजर होती है, एक कार्डिनल मेजरमेंट, एक ऑर्डिनल मेजरमेंट। ठीक है, कार्डिनल मेजरमेंट क्या होता है, ऑर्डिनल मेजरमेंट क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं। कार्डिनल मेजरमेंट में जब यूटिलिटी को हम ये सोचते हैं कि हम उसको नंबर्स के फॉर्म में डिफ़ाइन कर सकते हैं यूटिलिटी को, जैसे 1 2 3 4 5, तो उसे कहते हैं कार्डिनल मेजरमेंट। और जब हम उसे नंबर्स की फॉर्म में नहीं, लो, हाई, गुड, बैड, इसके अकॉर्डिंग अगर यूटिलिटी को हम मेज़र करते हैं तो क्या कहते हैं उसे? ऑर्डिनल मेजरमेंट। इस चैप्टर में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इस समय, इसमें सिर्फ कार्डिनल मेजरमेंट की बात होगी। ऑर्डिनल मेजरमेंट जो है वो नेक्स्ट चैप्टर जो आपका शुरू होगा उसमें बात की जाएगी। इस चैप्टर में हम लोग किसकी बात करेंगे ज़्यादा? सिर्फ कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब उस मेजरमेंट को जब हम नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, देखिए दो इकोनॉमिक्स थे, एक मार्शल और थे हिक्स। ठीक है, मार्शल और हिक्स दोनों ने अलग अलग मेजरमेंट बताए हैं। मार्शल ने बताया है कार्डिनल मेजरमेंट के बारे में और हिक्स ने बताया है ऑर्डिनल मेजरमेंट के बारे में। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कि कार्डिनल मेजरमेंट होता क्या है। देखिए, मार्शल बिलीव्स दैट वी कैन मेजर सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स। मार्शल का ये कहना था कि जो हमें सेटिस्फेक्शन किसी भी कमोडिटी से हम कंज्यूम करते हैं, कोई भी हमने चिप्स का पैकेट लिया मार्केट से, उसे खाया, तो जब हम उसे कंज्यूम कर लिया तो हमें सेटिस्फाई हो गया कि हाँ, मैं जो रुपए खर्च किए हैं उससे मुझे फुल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो उस मेजरमेंट को, उस सेटिस्फेक्शन को हम नंबर्स की फॉर्म में हम बता सकते हैं। कैसे? जैसे उन्होंने कहा कि अगर मैंने कप ऑफ टी पी, ठीक है, यू कैन एक्सप्रेस योर सेटिस्फेक्शन एज इक्वल टू 2 यूनिट्स और 3 यूनिट्स। मतलब उन्होंने कहा कि आपने एक कप ऑफ टी पी, उसके बाद आप उसको कह सकते हो कि मैंने जो चाय पी है उससे मुझे 2 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन हुआ या 3 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन हुआ। इस तरीके से आप सेटिस्फेक्शन को कार्डिनल मेजरमेंट में नंबर्स के फॉर्म में डिफ़ाइन करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तो और ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या होता है? हिक्स ने क्या कहा? हिक्स बिलीव दैट सेटिस्फेक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड एज हाई और लो, गुड और बैड। इसके माध्यम से ही हम सेटिस्फेक्शन को बता सकते हैं। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। ऑर्डिनल मेजरमेंट को हम नंबर्स के फॉर्म में डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। हाई, लो, गुड, बैड, अच्छा है, बुरा है, हमने चाय पी वो अच्छी है कि बुरी है, कितनी सेटिस्फाई हुए, इन सबको हम जब नंबर्स की फॉर्म में नहीं, रैंक के माध्यम से हम जब डिफ़ाइन करते हैं तो उसे कहते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। क्या डिफरेंस हुआ? कार्डिनल में हम नंबर्स की बात करते हैं और ऑर्डिनल में हम रैंक देते हैं। हाई है कि लो है, अच्छा है कि बुरा है, इन सब की बात करते हैं तो उसे कहते हैं ऑर्डिनल मैनेजमेंट ऑफ यूटिलिटी।
ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर में आपके बुक में बता भी दिया गया है, द प्रेजेंट चैप्टर डिस्कस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑन द एजम्पशन ऑफ कार्डिनल। इस चैप्टर में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के माध्यम से पढ़ेंगे। द नेक्स्ट चैप्टर, जो अगला चैप्टर है आपका, उसमें हम ऑर्डिनल मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऊपर भी लिखा हुआ भी है, ऑर्डिनल मेजरमेंट जब 1 2 3 नंबर्स के फॉर्म में करते हैं और ऑर्डिनल मेजरमेंट में रैंक के माध्यम से करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपनी 2 यूटिलिटी आपके बुक में दी हुई हैं और होती हैं, एक तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। टोटल यूटिलिटी, इट इज़ द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जब हम अपनी कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, उसके जो टोटल हमें मिलता है, जो हमें उसका फुल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, तो उसे टोटल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है। मान लीजिए आपने 2 यूनिट्स ऑफ कोई भी कमोडिटी के 2 यूनिट्स आपने, जैसे मान लीजिए आपको कुछ, आपने चिप्स लिया, आपने मार्केट से चिप्स ख़रीदा। अब आपने जब उस चिप्स का पहला चिप्स खाया तो आपको उस पहले यूनिट से कितना यूटिलिटी मिली? 10 यूटिलिटी मिली। यूटिलिटी को इकोनॉमिक्स में यूटिल्स के माध्यम से डिनोट किया जाता है, जैसे किलोग्राम होता है, मीटर होता है, किलोग्राम, मीटर, डजन, ऐसे ही यूटिलिटी को यूटिल्स कहते हैं इकोनॉमिक्स में। तो जब आपने फर्स्ट बाइट लिया तो आपको 10 यूटिल्स आपको सेटिस्फेक्शन मिला। सेकेंड बाइट पे आपको थोड़ा सा कम हो गया, मतलब अब जैसे आपने चिप्स ख़रीदा, आपने पहला बाइट लिया, आपको बहुत अच्छा लगा खा के। सेकेंड बाइट पर थोड़ा सा कम होगा, थर्ड बाइट थोड़ा और कम होगा, फोर्थ बाइट थोड़ा और कम होगा। इस तरीके से जब करते हैं तो टोटल यूटिलिटी कैसे मेज़र करी जाती है? पहला यूनिट जो आपका है और सेकेंड यूनिट है, थर्ड यूनिट, जितने भी यूनिट्स हैं उन टोटल को सबको जोड़ते जाओ आपस में, तो जो आपका आएगा वो टोटल यूटिलिटी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे आप इसमें देखो, मैंने एग्जांपल जैसे इसमें दिया है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का सम को क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। देखिए आपको 1 2 3 कमोडिटीज़ दी हुई हैं और ये मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई है आपको एक तरीके से। ठीक है, यूटिलिटी वैल्यूज़ दी हैं, या मार्जिनल यूटिलिटी भी आप कह सकते हो। 100, 90, 80। अब पहला बाइट लिया तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला 100%, सेकेंड बाइट में 90%, थर्ड बाइट में 80%, फोर्थ बाइट में 70%, फिफ्थ बाइट में 60%। ये आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो टोटल यूटिलिटी कैसे निकालोगे? टोटल यूटिलिटी में जब फर्स्ट बाइट में आपको कितना मिला? 100 यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 100। सेकेंड बाइट में 100 और प्लस 90, दोनों को आपस में जब आप जोड़ दोगे तब आएगा आपका 100 और प्लस 90। इसको जोड़ दिया तो क्या आ गया आपका? 190। सेकेंड यूनिट में आपको कितना यूटिलिटी मिली? 190। फिर थर्ड यूटिलिटी आपका, जब टोटल यूटिलिटी की बात करें, टोटल मतलब पूरा इसका इस यूटिलिटी वैल्यू का टोटल निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे? सबको जोड़ोगे तभी तो टोटल आएगा। तो आप उन सब यूटिलिटी को जोड़ते जाओ, हर बाइट में आपका अलग अलग यूटिलिटी आएगी और टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहेगी। ये बढ़ रही है। ठीक है, इस टोटल यूटिलिटी का ग्राफ हमेशा बढ़ता होता है। ऐसे ही आपको लास्ट में मैंने दिखाया भी है। टोटल यूटिलिटी कब कैसा होता है? जैसे 100 से शुरू हुआ, 100, 190, जैसे मैंने बताया, ऐसे बढ़ता रहेगा ऊपर के लिए, और एक टाइम के आने के बाद वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी वैल्यू। ऐसे ही होता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है? इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी विच कैन बी ड्राइव्ड बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट। मतलब आप जो यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है? एडिशनल वैल्यू होती है, उसको जब आप कैसे डिफाइन करते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू TUN - 1। मतलब जो पहली यूटिलिटी वैल्यू है, पहली आपके पास जो भी है यूटिलिटी, उसमें से सेकेंड यूटिलिटी माइनस करते रहेंगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। कैसे? जैसे एग्जांपल देखिए, आपको कमोडिटीज़ दी हुई हैं, जैसे कितनी कमोडिटी दी हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, और आपको टोटल यूटिलिटी जैसे आपने अभी निकाली
100, 190, 270, 340 और 400 लिख लिया आपने। 100, 190, 270, 340 और 400। टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है? TUN माइनस TUN माइनस 1। मतलब पहली यूनिट्स में से सेकेंड यूनिट में से फर्स्ट यूनिट माइनस करते रहो, जो आएगा वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा। कैसे निकाला मैंने? पहली टोटल यूटिलिटी कितनी दी हुई है आपको? 100। तो आपका क्या फॉर्मूला लगाओगे? TU1 माइनस TU0। आपकी पहली कम्युनिटी क्या है? 1 है। इसके ऊपर तो कुछ दिया नहीं है तो 0 मानेंगे। तो TU1 माइनस TU0, TU1 माइनस TU0 मतलब 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100। तो आपकी पहली मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई? 100। ऐसे ही सेकंड जो आपकी कंजम्पशन आपने किया किसी भी प्रोडक्ट का कितना है? दिया 190। तो TU2 माइनस TU1 सेकंड यूटिलिटी में से आप फर्स्ट यूटिलिटी माइनस कर दो टोटल यूटिलिटी, तो आपकी आ जाएगी सेकंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो TU2 माइनस TU1 इज इक्वल टू मतलब 190 माइनस। अब क्या किया इसमें? टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए आप जोड़ रहे थे। मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए आपको टोटल यूटिलिटी में से माइनस करना होगा। पहले यूटिलिटी 100 तो 100 ही रहेगी। सेकेंड यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालोगे? 190 में से 100 माइनस करो, कितना आ गया? 90 आ गया आपका। ऐसे ही थर्ड यूटिलिटी दी है TU3 माइनस TU2, 270 माइनस 190, 80 हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी आपकी हमेशा कम होती रहेगी और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे वो कहीं ना कहीं जाके 0 और फिर निगेटिव में भी चली जाएगी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा याद रखिएगा निगेटिव भी होती है। टोटल यूटिलिटी निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, ये बढ़ती है और एक टाइम के बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, लेकिन निगेटिव में नहीं जाती है। ठीक है, एक कंपैरिजन अब आपको देखना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आप समझ गए ना? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है और टोटल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी मतलब सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। आपको जब आप सारे उसको जोड़ते रहोगे यूटिलिटी वैल्यू को, तो आपका टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। और मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए टोटल यूटिलिटी में से सेकेंड TU में से फर्स्ट TU माइनस कर दिया, तो आपका जो आएगा वो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इससे पहले हम आपकी बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है जो मैंने अभी बताया आपको, उसके हिसाब से देखिए टोटल यूटिलिटी का ग्राफ हमेशा ऊपर बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है और इंक्रीज़ होते 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 एक टाइम के बाद वो डिक्रीज़ होना शुरू हो। डिक्रीज़ वो कब होगा? जब ये आपका टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है और ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है। मार्जिनल यूटिलिटी आपकी हमेशा कम होती जाती है, जैसे 100, फिर 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60 और धीमे धीमे वो करके निगेटिव में चली जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो निगेटिव भी होती है। टोटल यूटिलिटी जो होती है निगेटिव नहीं होती है, वो इंक्रीज़ होके एक टाइम के बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और ये आप हमेशा याद रखिएगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी उसी टाइम पे ही आपकी टोटल यूटिलिटी सबसे हाई होगी। ठीक है, अभी आपको मैं आगे ग्राफ दिखाऊंगा, उसमें आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए आपको यूनिट्स दी हुई हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपके यूनिट्स दी हैं। टोटल यूटिलिटी देखिए, आप मैंने अभी बताया टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहेगी और एक टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगी। ठीक है, पहले इंक्रीज़ होगी फिर डिक्रीज़ होती है। जैसे पहले आपने मान लीजिए, अब एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप कहीं से थक के आए हैं और आपको पानी पीना है। आपने पानी का पहला सिप पिया तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगा। ठीक है, आपको भैया अच्छा लगा, आपने कहा है थोड़ा अच्छा लगा, तो पहला सिप में आपको अच्छा लगा, दूसरा सिप लिया तो आपको और अच्छा लगा, थर्ड सिप लिया आपको और ज़्यादा अच्छा लगा, फोर्थ सिप लिया आपको उससे भी ज़्यादा मतलब सेटिस्फाई हो गया कि चलो मैंने जो प्यास लगी थी वो धीमे धीमे कम होने लगी। उसके बाद फिफ्थ आपने गिलास फुल कंप्लीट कर लिया अपना। ठीक है,
तो आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिल गया अपने पानी प्यास का। अब आपको ज़बरदस्ती कोई आपसे कहे भैया एक थोड़ा सा एक गिलास और पी लीजिए, तो आप फुल सेटिस्फाइड हो चुके हो ना। अब आपको ज़बरदस्ती ही कोई पिलाएगा तो आपका वो सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा एक टाइम पे आके। अब आपको प्यास तो लग नहीं रही है, लेकिन ज़बरदस्ती कोई पिला रहा है तो आप पी रहे हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट आप गए, मार्केट में आपने देखा कि बताशे वाला खड़ा है, मतलब गोलगप्पे वाला खड़ा है, आपको गोलगप्पे खाने का मन है, आप उसके पास गए, आपने कहा भैया थोड़े से हमें गोलगप्पे खिला दीजिए। उसने क्या किया, आपने जब पहला गोलगप्पा खाया तो आपको 50 यूटिलिटी मिली, ठीक है। आपको उसका 50 यूटिलिटी मतलब उसको आप सेटिस्फेक्शन लेवल भी कह सकते हो। तो आपको 50 का सेटिस्फेक्शन मिला। इसमें हम लोग कार्डिनल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला गोलगप्पा खाने पे आपको 50% का सेटिस्फेक्शन लेवल मिला। सेकंड गोलगप्पा खाया आपने और ज़्यादा आपको अच्छा लगा, 80% हो गया। थर्ड गोलगप्पा खाया आपने तो 100%, उसके बाद और बड़ा आपका सेटिस्फेक्शन लेवल। फिफ्थ खाने पे आपने अब धीमे धीमे बढ़ा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना जहाँ पे आप थोड़ा सोचोगे कि अब मेरा थोड़ा सा पेट भर गया है या मेरी इच्छा भर गई है, तो एक टाइम पे आके आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बराबर हो जाएगा। मतलब पहले गोलगप्पे पे उसके बाद वाले गोलगप्पे पे दोनों पे आपके जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो था बराबर हो गया। अब आपने कहा भैया इसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकता, बिल्कुल खा ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन आपके दोस्तों ने फ़ोर्स किया, सब ने फ़ोर्स किया, तो आपने कहा ठीक है मैं खा लेता हूँ। आपने अब क्या होगा, अब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल तो फुल हो गया है, आप बिल्कुल अपनी सेटिस्फेक्शन की हाइट पे पहुँच गए हो। लेकिन अब आपसे ज़बरदस्ती कोई कह रहा है तो आपने एक गोलगप्पा और खा लिया, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल उस लेवल से कम होने लगेगा, धीमे धीमे कम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टोटल यूटिलिटी की बात हो गई। ऐसे ही मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी मैंने अभी बताया, टोटल यूटिलिटी में से आप माइनस करोगे तो आपकी निकलेगी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया था आपको, मार्जिनल यूटिलिटी इज़ इक्वल टू TU माइनस TU, तो यहाँ पर TUN-1, ठीक है। तो क्या किया मैंने, TU1 और TU1 के ऊपर क्या है 0, तो TU0, TU1 माइनस TU0 इज इक्वल टू, अब 0 में तो कोई आपकी यूटिलिटी वैल्यू है नहीं, तो आपने क्या किया, जो आपका 50 का जो आपका लेवल था वही लेवल मार्जिनल यूटिलिटी का रहेगा। अब आपने क्या किया, अब आपका लेवल जो है कम होगा धीमे धीमे, तो अब 80 सेकंड आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली थी 80, लेकिन फर्स्ट गोलगप्पे में मिली थी 50, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई, मार्जिनल यूटिलिटी में आप हमेशा माइनस करते हैं, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जो आपका फर्स्ट सिप और सेकंड सिप का जो डिफरेंस है उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, समझ रहे हो। जो आपका सेकंड और फर्स्ट का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसे बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो आपका क्या डिफरेंस आ रहा है, 80 में से 50 माइनस करेंगे तो आया 30 क्या हुआ आपका मार्जिनल यूटिलिटी। अब थर्ड 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20, ये आपका क्या हुआ मार्जिनल यूटिलिटी। 110 माइनस 100 कितना हुआ मार्जिनल। अब यहाँ पे तो ठीक है, अब कम हो रहा है, लेकिन एक टाइम पे आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिल गया। यहाँ पर जब आपको फुल सेटिस्फेक्शन टोटल यूटिलिटी फुल मिल गई, आपको इससे ऊपर या इससे नीचे अब कुछ भी नहीं चाहिए था, ये आपका सेटिस्फेक्शन की हाईएस्ट लेवल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली 0, ठीक है। इसके बाद अब आपको कोई कुछ खिलाएगा, कुछ भी करेगा, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल माइनस में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि अब आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिल गया है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई ज़बरदस्ती आपको खिला भी देता है तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल चला जाएगा माइनस में। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो निगेटिव भी होती है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो क्या रिलेशन बना, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अभी बताया था टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा रिलेशन क्या होता है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव। देखिए
टोटल क्या कहा हमें, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, टोटल यूटिलिटी बढ़ती है कब तक, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है। देखिए जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुई, -20 हुई, आपकी टोटल यूटिलिटी भी कम होने लगी, 90 हो गई। जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रही 50, 30, 20, 10, 0, तब तक आपकी टोटल यूटिलिटी हमेशा बढ़ रही है। और जैसे ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली गई, वैसे ही आपकी टोटल यूटिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तीसरा देखिए, तीसरे बहुत अच्छे समझ में आएगा। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ 0 टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम। जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, उसी टाइम पे आपकी टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होगी। और जैसे ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम नेगेटिव हो जाएगी, आपकी टोटल यूटिलिटी कम होने लगेगी। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नेगेटिव टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब कम होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है। और डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी इम्प्लाइज द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। इसमें एक आपको एक ग्राफ देखिए, ग्राफ के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बुक में आपका दिया हुआ है, मैंने अभी क्या बताया, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या था आपका, दूसरा रिलेशन क्या था, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव। जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव में है, ये इतना ये एक्स एक्सेस है आपकी, एक्स एक्सेस यहाँ पे ये आपको डिनोट कर रहा है पॉजिटिव एरिया। इसके नीचे जो भी होगा वो नेगेटिव शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव आने लगा, और ये जो एरिया है ये आपका पॉजिटिव एरिया है, ठीक है। तो जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, तब तक आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी 0 हुई, ये आपका 0 पॉइंट है, ठीक है, ये आपकी लाइन जो है 0 लाइन कहलाती है। जैसे ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हुई, आपकी टोटल यूटिलिटी उस टाइम पे सबसे हाई होगी। देख लीजिए, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, तब आपकी टोटल यूटिलिटी सबसे हाईएस्ट है। इसके बाद जैसे ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, जैसे ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होने लगती है, वैसे ही उसी टाइम पे आपकी टोटल यूटिलिटी कम होने लगती है, ठीक है। ये आपके कुछ रिलेशंस हैं, ठीक है। तो ये आपके रिलेशन मैंने बता दिए। इस टॉपिक में अभी सिर्फ इतना ही रखते हैं। आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रिलेशन लिखे हुए भी हैं, मैंने यही आपको बताए हैं कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एज सो लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव। व्हेन जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, ये आपके ग्राफ है, जब ये आपका टोटल यूटिलिटी का ग्राफ बनता है और ये आपका बनता है मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ। जहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, वहीं पे आपकी टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होगी। और जैसे ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होने लगी, आपकी टोटल यूटिलिटी भी कम होने लगती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नेगेटिव टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। ये आपके कुछ रिलेशंस थे, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द टोटल यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ इंडिविजुअल ए इज़ गिवन बिलो, ठीक है। इंडिविजुअल ए का, ठीक है, टोटल यूटिलिटी आपको दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी निकालिए। कैसे निकालोगे, मैंने अभी बताया था, मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था, TU1 माइनस TU0, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। तो देख लीजिए, पहली टोटल यूटिलिटी कितनी है, 0, तो आपकी पहली मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 ही होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माइनस करना कहा था मैंने, तो TU1 माइनस TU0 क्या हम करेंगे, TU1 में से TU0 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 15, मतलब 15 माइनस 0 इज इक्वल टू 15। फिर आपसे कहा गया TU2 माइनस TU1, 28 माइनस 15 इज इक्वल टू 13, 40 माइनस 28 इज इक्वल टू 12, 51 माइनस 40 इज इक्वल टू 11, और 61 माइनस
51 इज इक्वल टू 10। देखिए आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है धीमे धीमे, 15, 13, 12, 11, 10। और टोटल यूटिलिटी आपकी पहले इंक्रीज़ होती है, फिर एक टाइम पे के बाद आके वो डिक्रीज़ होने लगती है। डिक्रीज़ कब होती है? जब मार्जिनल यूटिलिटी होगी ज़ीरो। जिस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगी उस टाइम पे आपकी टोटल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे ही इसमें आपसे कहा मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि टोटल यूटिलिटी निकालो। बहुत सिंपल है, ऐड करते रहेंगे तो आपकी आ जाएगी टोटल यूटिलिटी। कैसे आएगी देख लीजिए। आपको मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है, आपको कमोडिटी दी हुई है, कंज्यूम्ड यूनिट्स की है 1, 2, 3, 4, 5, 6। मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई है 16, 15, 13, 10, 6 और 1। जोड़ते रहिए, पहली मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी हमेशा बराबर होंगी। उसके बाद 15 + 16 इज इक्वल टू 31, 13 + 15, 31 + 13 इज इक्वल टू 44। अब इन तीनों को ऐड कर लिया, या फिर आप 31 में सीधे 13 ऐड कर दो। 44 + 10 54, 54 + 6 60, 60 + 1 61। तो ये आपका आ गया टोटल यूटिलिटी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको टोटल यूटिलिटी दे देगा, आपसे कहेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी निकालिए। मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या बताया? TU1 - TU0, MU इज इक्वल टू TU1 - TU0। और टोटल यूटिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा MU, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये आपका थर्ड टॉपिक था, मैंने पहले ही बता दिया। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको मैं आगे वाले जो टाइम बचेगा लास्ट में आके तो मैं पढ़ा दूँगा। अभी जो है हम लोग पहले कोर्स के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आपका आज मैंने थर्ड चैप्टर शुरू किया है और अब आगे जो है कल से हम लोग कल के जो टॉपिक होगी वो हमारी क्या होगी? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, थैंक यू क्लास।